हेलो एवरीवन। मैं आपको आज बताऊंगा कि हम YouTube पे कैसे व्यूज़ गेन कर सकते हैं और उसके अलावा सब्सक्राइबर हम कैसे गेन कर सकते हैं। मुझे पिछले दिनों से काफ़ी ईमेल्स आई हैं और कुछ मैसेजेस आए हैं कि आप हमें बताएं कि हम कैसे सब्सक्राइबर और व्यूज़ हासिल कर सकते हैं YouTube पे। तो मैं पिछले 2 साल से YouTube पे काम कर रहा हूँ और जिस काम से मैंने दो चार चीज़ें सीखी हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगा कि कैसे हम YouTube पे व्यूज़ हासिल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप YouTube पे काम करना चाहते हैं तो आप लेक्चर्स मत बनाएं, यानी कि आप किसी भी सब्जेक्ट के पर्टिकुलर लेक्चर कभी भी मत बनाएं। यानी कि C++, कंप्यूटर, केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह, मैथमेटिक्स, इनके लेक्चर्स ना बनाएं, क्योंकि इनके लेक्चर सिर्फ महदूद लोगों तक जाते हैं और महदूद लोग ही सुनते हैं और देखते हैं। आज तक कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जिसके मतलब के 5 या 6 MB सब्सक्राइबर हों और वो टीचिंग करता हो, क्योंकि टीचिंग को बहुत कम लोग सुनते हैं। जो भी ज़्यादा सब्सक्राइबर वाले चैनल हैं वो या तो कोई टेक्निकल चैनल होगा या कोई रोस्टिंग वगैरह का चैनल होगा या कोई फनी चैनल होगा। ऐसे चैनल्स जो होते हैं उनके सब्सक्राइबर्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, पहली चीज़ आपने अगर YouTube पे काम करना है तो लेक्चर्स ना बनाएं। हाँ, अगर आपका पैशन है तो ज़रूर लेक्चर बनाएं, आप लेक्चर बना सकते हैं। मेरा पैशन है, मैं लेक्चर्स बनाता हूँ, मुझे टीचिंग का शौक है और मैं लेक्चर्स अपलोड करता हूँ। ठीक है, अगर मुझे शौक ना होता तो मैं कभी भी ये लेक्चर्स अपलोड ना करता और मुझे इस चीज़ से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी वीडियोस पे व्यूज़ कितने आते हैं या सब्सक्राइबर कितने आते हैं। सिर्फ मेरा एक पैशन है, जब फ्री टाइम मिलता है तो मैं अपने लेक्चर्स बनाकर और अपलोड कर देता हूँ। ऐसा समझे ये मेरी हॉबी में आता है और मैं लेक्चर्स अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, पहली चीज है कि अगर आप YouTube पे काम करना चाहते हैं और आप सक्सेस होना चाहते हैं तो आप कोई ट्रेंडिंग टॉपिक उठाएं, उस पर वीडियो बनाएं। यानी कि अभी इस वक्त जो ट्रेंडिंग चीज चल रही है वो रोस्टिंग है या कोई फनी चीज है। अगर आप रोस्टिंग करें तो आप बहुत ही अच्छे व्यूज गेन कर सकते हैं, सब्सक्राइबर गेन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर आप बिल्कुल दिल से काम करेंगे तो फिर ही आप ये काम कर सकते हैं, क्योंकि एक दो वीडियोस बना के छोड़ देना, समझो फिर आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। आपको कंटिन्यू कम से कम 20 से 25 वीडियो अपलोड करनी पड़ेंगी। उसके बाद भी अगर आपको रिस्पांस नहीं आ रहा तो फिर आप भले लीव कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप दिल से मेहनत करें और 20-25 वीडियो आप अपलोड कर रहे हैं किसी भी ट्रेंडिंग टॉपिक पे, आपको 100% रिस्पांस आएगा और 100% लोग आएंगे, व्यूज आएंगे और सब्सक्राइबर भी आएंगे, अगर आप दिल से काम कर रहे हैं तो। ठीक है, इसका मतलब है कि आप जो भी काम कर रहे हैं आपने उसको छोड़ना नहीं है। डेली की एक वीडियो आप अपने अपलोड करनी है या 2 दिन के बाद आपने एक वीडियो अपलोड करनी है। और एक आपने बना लेना है कि इतने दिनों के बाद मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, ताकि आपके जो सब्सक्राइबर हैं वो वेट में रहते हैं, उनको नोटिफिकेशन जाए और वो आपकी वीडियो को वॉच करें। ठीक है, पहली चीज आपने ये याद रखनी है कि आपने लेक्चर्स नहीं बनाने अगर आपका पैशन नहीं है तो। ठीक है, दूसरी चीज, काफी लोग डिस्क्रिप्शन छोड़ देते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने 2 साल में ये चीज सीखी है कि डिस्क्रिप्शन वीडियो की इतनी लाजमी है। मैं समझता हूं कि जो डिस्क्रिप्शन है वो टैग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टैग तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इस चीज को कोई भी इनकार इस चीज से नहीं कर सकता, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपकी जो वीडियो सर्च होती है वो डिस्क्रिप्शन के बिहाफ पे भी होती है। यानी कि अगर आपकी डिस्क्रिप्शन अच्छे तरीके से दी गई है और उसके अंदर आपने काफी कीवर्ड्स यूज किए हुए हैं, वीडियो से रिलेटेड आपने डेटा दिया हुआ है, तो आपकी वीडियो सर्च में आएगी। यानी कि सपोज करें कि आप अगर वर्चुअल यूनिवर्सिटी या आपने कॉमसेट के लेक्चर देखे हों तो उनके जो लेक्चर होते हैं उनके ऊपर कीवर्ड नहीं लगे हुए होते, सिर्फ लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 ऐसे होता है। लेकिन अगर उनके लेक्चर्स में कहीं पे कोई डिस्क्रिप्शन है तो आप कोई टॉपिक सर्च कर रहे हैं, सपोज आप सर्च कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, बाय वर्चुअल यूनिवर्सिटी, तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो लेक्चर होगा जिसके अंदर इंफॉर्मेशन सिस्टम का जिक्र किया हुआ होगा, तो वो लेक्चर आपके सामने खुल के आ जाएगा, क्योंकि उसकी डिस्क्रिप्शन में उन्होंने दिया हुआ होता है कि ये टॉपिक्स हमने इसके अंदर कवर करने हैं। तो उनके बिहाफ पे, उस डिस्क्रिप्शन के बिहाफ पे वो वीडियो खुलकर ऊपर पहले पेज पे ऊपर आ जाती है। ठीक है, यानी कि आपने डिस्क्रिप्शन लाजमी देनी है अपनी वीडियो के अंदर अपने टॉपिक के रिलेटेड। अगर आप डिस्क्रिप्शन लगाएंगे तो आपकी वीडियो जरूर सर्चिंग में आएगी। डिस्क्रिप्शन को कभी भी मत छोड़ें। टैग तो इंपॉर्टेंट है,
लेकिन डिस्क्रिप्शन टैग से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने 2 साल में सीखा है। तो डिस्क्रिप्शन को कभी भी ना छोड़ें। ये 2 काम आप करें, इंशाल्लाह आपकी वीडियो पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, सब्सक्राइबर भी आएंगे, और अच्छे तरीके से आप यूट्यूब पे अर्निंग भी कर सकते हैं, और उसके अलावा आप वायरल भी हो सकते हैं। लेकिन आपको ये काम करने पड़ेंगे, ठीक है। ये 2 चीज़ें मैंने सीखी थी जो मैंने आपसे शेयर की हैं। अगर आपको इसके अलावा कोई भी कंफ्यूजन हो, या आपको पता ना हो टैग कैसे लगाने हैं, कैसे कीवर्ड सर्च करने हैं, तो आप मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू।